नमस्ते साथियों जनगणना का काम शुरू होने वाला है और बहुत ही जल्दी आपकी ट्रेनिंग भी होने वाली है या हो सकता है आपकी ट्रेनिंग हो गई हो। साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई हो तो थोड़ा इस चीज़ को जान लीजिए, जनगणना कैसे करनी है, कैसे फॉर्मेट बनना है। थोड़ी बहुत दोस्तों बातें आपको पहले से आनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाद में फिर आप माथा लेके बैठे जाओ पकड़ के, हे भगवान इतना टफ कार्य कैसे होगा। देखिएगा 150 घर आपको मिलेंगे या फिर 800 की आबादी मिलेगी, ये फाइनल हो गया है। 800 से 801 भी होंगे ना तो दो प्रगणक बन जाएंगे। 800 तक आपको आबादी दी जाएगी और 150 घर होने चाहिए या तो 150 से 151 भी हो गए तो दो प्रगणक आपको मिल जाएंगे आपके क्षेत्र में। तो साथियों सबसे बड़ी बात है, आज हम 3 बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे और जनगणना से रिलेटेड ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहली है, जनगणना ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी लोग इसी समझ में है भैया कैसे करना है। दूसरी बड़ी बात है, जनगणना OMR सीट कैसे भरे, OMR को स्कैन कैसे करें। और तीसरी बड़ी बात है, HLO ऐप नॉट सपोर्ट मोबाइल फ़ोन। जो HLO ऐप है वो मोबाइल फ़ोन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों आपको डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा आप लोग टेंशन ले लेके वैसी परेशान है, काहे के लिए खून जला रहे हो यार। सरकारी नौकरी है, ये तो सब करना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी डर डर के नहीं की जाती, नहीं टेंशन लेके की जाती है। 62 साल तक आपको नौकरी करनी है। अभी से आपकी झुर्रियाँ पड़ने लगी चेहरे पे, बाल सफ़ेद हो गए, अभी अभी तो जवानी है भैया, अभी बुढ़ापा क्यों ला रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है, टेंशन को हटाइएगा, चलिएगा हटाइएगा, ये टेंशन हटाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल पे आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, किस तरीके से दोस्तों आपको कार्य करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मई जून आए भैया, मई जून की गर्मी आ रही है, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा किस तरीके से आपको काम करना है बिना किसी डरे। जी हाँ साथियों, और जनगणना आपकी चुटकी बजा के हो जाएगी, जैसे SIR का कार्य हो गया। काफ़ी लोगों ने टेंशन ली, लेकिन टेंशन लेने वाली चीज़ ही नहीं थी। थोड़ा माइंड से काम होना चाहिए, सारा काम हो जाता है। रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारी तो भैया ऊपर से प्रेशर रहता है तो वो आपको प्रेशर देंगे ही देंगे। आप लोग डरते क्यों। एक बार जान लीजिए, कोई कार्य की टाइमलाइन एंड नहीं होती है। अब SIR की कह रहे हैं अरे जनवरी में पूरी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, बताइएगा आप जाके अप्रैल में जाके हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब नीचे का कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो ऊपर वालों पर प्रेशर पड़ता है, फिर ऊपर वाले और ऊपर वालों से कहते और ऊपर वाले और ऊपर वालों से कहते कि समय दीजिए, टाइम बढ़ाइए। तो मजबूरी में ऊपर वालों को टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्य होगा कार्य के तरीके से होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। जल्दबाजी में होगा तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए टाइम ड्यूरेशन की टेंशन मत लीजिएगा, काफ़ी समय आपके पास और आपको कार्य करना है। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं, जनगणना ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। देखो ये होगी दोनों, आपकी जनगणना दोनों तरीके से होगी, ऑफलाइन भी होगी ऑनलाइन ही होगी। अतः जो लोग इस सस्पेंस में कि भैया ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन भरें, दोनों बनना पड़ेगा। ऑनलाइन तो सरकार के लिए, क्योंकि आप जो डाटा दोगे फॉरेन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे फॉरेन सरकार के पास वो डाटा पहुंच जाएगा, तो वो ऑनलाइन है, उनके लिए ऑनलाइन है। लेकिन आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, आपको पूरे रजिस्टर दिए जाएंगे, मोटे मोटे सारा कुछ भरना पड़ेगा। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, जनगणना OMR सीट कैसे भरें, OMR को स्कैन कैसे करें। देखिएगा जनगणना OMR सीट आपको दी जाएगी, उसमें 33 प्रश्न होंगे, उनमें आपको टिक मारना है, आपको लिखना कहीं नहीं है। लिखना होगा बस परिवार का नाम होगा, वहाँ लिखना पड़ेगा। हो सकता है मेंबर हो, उनके नाम लिखने पड़ेंगे मेंबर। फिलहाल अभी जो जनगणना वो HLO की हो रही है, यानी घर से रिलेटेड हो रही है, तो अभी लिखने का कोई काम नहीं, सिर्फ आपको टिक मारने पड़ेंगे। और वही दोस्तों OMR सीट मिलेगी जो आपने टेट CTET जब भी एग्जाम दिए होंगे, कोई ना कोई OMR सीट है, वही आपको टिक करनी पड़ेगी ब्लैक रंग के, और उसी को आप स्कैन भी कर सकते हो। अगर स्कैन नहीं होती है, काफ़ी लोगों का अगर नेट अच्छा होगा तो अच्छे से स्कैन हो जाएगी, फ़ौरन टिक अपने आप लग जाएंगे ऑनलाइन। लेकिन अगर टिक नहीं लगते हैं तो दोस्तों ओबियसली आपको खुद हाथों से ही मैनुअली टिक लगाने पड़ेंगे। तो दिक्कत वाली बात नहीं। आप OMR सीट कैसे भरें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, HLO ऐप नॉट सपोर्ट मोबाइल फ़ोन, तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं कि OMR सीट कैसे भरें। चलेगा दोस्तों, एक वीडियो आप देखिएगा, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही आपकी जनगणना में ड्यूटी लगेगी, उसके लिए एक एरिया आपको दे दिया जाएगा और उसका नक्शा आपके पास होगा। किस घर से आपको शुरू करना है उसको भी यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक नक्शा हो गया और आपको इस घर से यहाँ से चालू करना है, तो इस घर का भवन नंबर देंगे 1, ठीक है। इसके जो बगल वाला घर होगा उसको 2,
इसी तरह आपको जो है भवन नंबर देना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक शुरू करना है ये आपकी नक्शा में लिखा रहेगा, आपको वहीं तक करना होगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो अच्छे से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि पीडीएफ छोटा है। और यहाँ पर पूछा है भवन नंबर, तो इसमें आपको भवन नंबर देना है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि इस मकान का आप नंबर देना चाहते हैं तो आप जिस तरह नंबर देना चाहते हैं उस तरह यहाँ पर दे सकते हैं। जहाँ से भी शुरुआत कीजिएगा 1 नंबर से शुरुआत कीजिएगा तो यहाँ पर 1 नंबर लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा भवन का नंबर दीजिएगा तो 2। उसी तरह यहाँ पर जनगणना मकान नंबर भी होगा जो कि यहाँ पर 3 अंक का होगा, जो कि आप 1 यहाँ पर 001 कर सकते हैं, 002 कर सकते हैं। इस तरह से जनगणना मकान नंबर आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि किस तरह देना है। तो इस तरह इसको जनगणना मकान नंबर और भवन नंबर आपको फिल कर लेना है, जो कि आप ही को करना है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर है कि जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जिस भी मकान की आप जनगणना कर रहे हैं उसका फर्श किस चीज़ से बना है, दीवार किस चीज़ से बना है और छत किस चीज़ से बना है। यहाँ पर उसके लिए कोड दे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर पूछा है कि फर्श, तो फर्श वाले ऑप्शन में भरेंगे, नीचे आएंगे तो कोड मिलेगा आपको, वही कोड आपको भर लेना है। देखिए अगर यहाँ पर देखिए फर्श के लिए यहाँ पर है, अगर फर्श उस मकान का मिट्टी का है तो 1 नंबर उसमें भरेंगे, जो आपको जो बॉक्स मिला है उसमें 1 नंबर भरेंगे। यदि बांस का है या लकड़ी का है तो 2 नंबर भरेंगे, पक्की ईंट का है तो 3 नंबर भरेंगे, पत्थर का है तो 4 नंबर, सीमेंट का है या टाइल्स का है तो 5 नंबर भरेंगे। यहाँ पर सीमेंट के लिए 5 नंबर और टाइल्स के लिए 6 नंबर और अन्य कोई है तो 7 नंबर। तो इस तरह आपको देखकर इसमें फर्श का नंबरिंग कर देना है। अगर सीमेंट का है तो जो सीमेंट का नंबर दिया है उसको यहाँ पर आपको भर देना है, यहाँ पर देखिए उसको आपको भर देना है। वैसे ही दीवार का देख लीजिए, आपको दीवार के लिए भी यहाँ पर कोड दे दिया गया है, नीचे सब कुछ आपको कोड में भरना है, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से भरना है। जैसे दीवार के लिए अगर घास या यहाँ पर बांस का जो दीवार है तो उसके लिए 1 नंबर, प्लास्टिक या पॉलीथीन का है तो 2 नंबर, मिट्टी का है तो या कच्ची ईंट का है तो 3 नंबर, लकड़ी का है तो 4 नंबर। आपको इसी तरह संख्या भर देना है, ठीक है। आपको मकान देख लेना है। उसी प्रकार ठीक छत भी किस तरह का है वो भी नीचे आइएगा तो कोड में दिया रहेगा। छत के लिए यहाँ पर 6 नंबर में दिया है, आपको देख कर भर देना है कि छत इनकी किस सामग्री से बनी है। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। अब देखिए यहाँ पर उपयोग का पता लगाना है, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पर नीचे कोड दिया रहेगा। कोड जो भी नंबर दिया है उसको इसमें लिखेंगे और जो यहाँ पर लिखा है उसको इसमें लिखेंगे। इसमें आपको कोड नंबर नहीं लिखना है, इसमें लिखना है 7 नंबर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर में आइएगा तो लिखा है कि जनगणना मकान का उपयोग आवास के लिए किया जाता है तो 1 नंबर देंगे। और यहाँ पर आवास स अन्य उपयोग, जैसे कि आवास भी उसमें है और इसके लिए कोई बिजनेस भी उसमें शुरू किया गया है तो उसके लिए 2 नंबर उपयोग। और यहाँ पर दुकान है या कार्यालय है तो इसके लिए 3 नंबर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आवास के लिए कोई प्रयोग कर रहा है तो इसको किस तरह भरेंगे ये देख लीजिए। तो 1 नंबर आवास के लिए है तो कोड में 1 नंबर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आवास, ठीक है। तो इस तरह इसको फिल करेंगे, समझ गए आप। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब है यहाँ पर जनगणना मकान की स्थिति। तो जनगणना मकान की स्थिति किस तरह है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए कोड यहीं पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छी है तो 1 नंबर भरिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रहने योग्य है तो 2 नंबर भरिए, या जीर्ण अवस्था में है तो 3 नंबर भरिए। तो जो भी आपको देखने में लग रहा है 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर उसको यहाँ पर फिल आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि परिवार क्रमांक, ठीक है। तो परिवार क्रमांक यहाँ पर आपको देना है। अब यहाँ पर आता है परिवार क्रमांक। तो परिवार क्रमांक में आपको लिखा है कि प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या देना है, ठीक है। एवं प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करना है। तो यहाँ पर परिवार क्रमांक भी आपको फिल करना है, अलग अलग क्रम संख्या देना है इसके लिए।
और इसके बाद देखिए आता है कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। अब जिस घर की जनगणना कर रहे हैं उसमें कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसकी यहाँ पर आपको कुल संख्या बता देना है, जो कि 10 नंबर में है। यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर लिख लेना है। परिवार के मुखिया का नाम लिख लेना है। और यहाँ पर है कि मुखिया यदि पुरुष है तो 1 नंबर भरिए, और यदि स्त्री है तो 2 नंबर भरना है। तो इस तरह आपको भर देना है। यहाँ पर उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 13 नंबर कॉलम की बात किया जाए तो 13 नंबर कॉलम में है यहाँ पर अनुसूचित जाति है, और यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति या अन्य। देखिए अगर ये जो परिवार है अगर अनुसूचित जाति है तो उसके लिए यहाँ पर आपको 13 नंबर में 1 फिल करना है, या अनुसूचित जनजाति है तो उसके लिए आपको 2 नंबर फिल करना है, या अन्य। अन्य कहने का मतलब BC, EBC, OBC हो तो इसके लिए आपको 3 यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरह से आपको ये 13 नंबर कॉलम को भरना है। अब यहाँ पर आता है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि ये किराया पर है, तो किराया वाला है तो आपको यहाँ पर अपना है तो 1 नंबर भरना है। ठीक है, अपना है तो 1 नंबर, किराए पर है तो 2 नंबर भरना है। तो इस तरह से इसको भर लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध यहाँ पर कमरे की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जितनी भी कमरे की संख्या होगी उसको भर देंगे। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अब 16 नंबर में है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित संख्या, मतलब कि उस परिवार में जो रह रहे हैं उनमें कितने जो है विवाहित हैं उनकी संख्या यहाँ पर 16 नंबर में भरना है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। तो पेयजल के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पेयजल के लिए 17 नंबर यहाँ पर दिया है। यदि नल का पानी है या उपचारित स्रोत से नल का पानी आ रहा है तो यहाँ पर 1 नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि कुआं के लिए आ रहा है तो 3 नंबर भरेंगे, हैंडपम्प से आ रहा है तो 4 नंबर भरेंगे। इस तरह से देख लेंगे जो भी उस घर में यहाँ पर पेयजल का स्रोत होगा उसका नंबरिंग कर लेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है उसके लिए भी यहाँ पर नंबरिंग दे दिया गया है। 19 नंबर की बात किया जाए तो उसके लिए नंबरिंग कर देंगे। शौचालय की सुलभता, तो देखिए यहाँ पर शौचालय के लिए भी दिया है। अगर उसका अपना शौचालय है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 नंबर देंगे, और अन्य परिवार के साथ अगर साझा करके कर रहा है तो 2 नंबर, सार्वजनिक शौचालय में जा रहा है तो यहाँ पर 3 नंबर। तो इसी तरह आपको पढ़कर सभी को जो है फिल कर लेना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर 16 नंबर या 26 नंबर भी देखें तो रेडियो के लिए पूछा है। अगर रेडियो है, इंटरनेट का क्या स्थिति है, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह आपको जो भी कोड है वो आपको फिल कर देना है। और बाकी यहाँ पर मोबाइल नंबर जो जिस भी आप मकान का कर रहे हैं उसके मालिक का जो है यहाँ पर आपको ले लेना है नंबर और फिल कर देना है। तो साथियों देख लिया आपने। अब चलेगा दोस्तों HLO ऐप नॉट सपोर्ट मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन में HLO ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा तो काहे के लिए डर रहे हो यार, हमें ये समझ में नहीं आ रही है। अरे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है यार, उसको अधिकारी साहब देखेंगे। आपसे जो ऊपर है उनको टेंशन लेने दीजिए ना, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। सीधे से जाइएगा, लो सर जी लो हमारा फोन, जहाँ में जो HLO ऐप सपोर्ट ना कर रहा हो बताओ कैसे करेगा, उनको मूड मारने दीजिए। आप लोग क्यों मूड मार रहे हो। HLO ऐप अगर मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा तो वो मोबाइल फ़ोन देंगे, और जिस मोबाइल अगर मोबाइल फ़ोन वो नहीं देंगे तो भैया सीधी ज़्यादा आपकी ड्यूटी काटी जाएगी, किसी दूसरे की लगाई जाएगी कि भैया HLO ऐप उसके सपोर्ट ही नहीं कर रहा आपके में। तो चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, HLO ऐप है वो सपोर्ट कर जाएगा। अभी थोड़ा काम भी चल रहा है, जनगणना के रिलेटेड ऐप है उस पर कार्य चल रहा है। प्लस यूज़र ID आप देखिएगा, यूज़र ID आपको कौन सी दी जा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाके HLO ऐप को अपडेट कर लीजिएगा अगर अपडेट नहीं है। काफ़ी सारे तरीके हैं वो आपको अधिकारी बताएंगे, आपको बिल्कुल खाली माइंड रहना है। आप ये जान लीजिए, मुझे प्रॉमिस कीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल खाली माइंड रहना है। जो भी कुछ कार्य है अधिकारियों से पूछिए कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। अपना मूड क्यों चाटते हो यार, काम का क्या मतलब है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। HLO ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अधिकारी सपोर्ट करवाएंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि हमारा काम पिछड़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। इसमें दोस्तों कोई भी सरकारी कार्य में ना कोई पीछे होता है ना कोई आगे होता है। देखिएगा यहाँ पर सभी को नंबर दिए जाते, सभी एक समान होते हैं। सरकारी कार्यों में कुछ भी नहीं होता है कि आप ये चक्कर में कि भैया वो आगे चले जाएंगे। अरे
तुमने अपना काम शुरू कर दिया, बस कार्य शुरू होना चाहिए, लॉगिन आईडी आपकी बस एक्टिव होनी चाहिए, फिर धीमे धीमे आप काम कीजिएगा। भांति भांति के लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे यूपी में और इंडिया में एक टाइम पे ही सारा फिक्स टाइम पे ही कार्य हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो टाइम की और काम की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फिलहाल साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।